नमस्कार और स्वागत है लेजेंड्स ऑफ एल्डोरिया के इस मायावी संसार में। मैं हूं आपका मार्गदर्शक, इस ऐसे राज्य में जहां हर एक छाया, हर एक ढलती हुई शाम अपनी एक अनकही कहानी कहती है। यहाँ पत्थर भी गूंजते हैं और हवाओं में सदियों पुराने राज तैरते हैं। क्या आप तैयार हैं एल्डोरिया के प्राचीन जंगलों, खोए हुए खजानों और शक्तिशाली जादूगरों की कहानियां सुनने के लिए? ऐसी ही जादुई और रहस्यमयी कहानियों का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हमारे साथ, जहां कहानियां सच होती हैं। आज की हमारी कहानी यह है। बहुत समय पहले रूस के एक पुराने राज्य में एक बूढ़ा और एक बुढ़िया रहते थे। उनके दो बेटे थे जो साधारण थे, लेकिन उनका तीसरा बेटा इवान कुछ अलग था। इवान का जन्म तब हुआ जब उसके माता-पिता बहुत बूढ़े हो चुके थे। वह बचपन से ही शांत रहता था और अक्सर चूल्हे की राख एशेस के पास बैठा रहता था। इसी कारण उसे पोप्यालोव कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है राख से जन्मा या राख वाला इवान। इवान ने 12 वर्षों तक चूल्हे की राख में बैठकर अपनी शक्ति संचित की। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वह उठा और उसने अपने भाइयों से कहा कि अब समय आ गया है कि वे दुनिया देखें। इवान इतना शक्तिशाली था कि उसने एक भारी लोहे की गदा मेख बनवाई, जिसे वह हवा में मील दूर तक उछाल सकता था और उसे अपनी उंगली पर झेल सकता था। उस राज्य में एक विशाल नदी बहती थी, जिसे स्मोरोडिन कहा जाता था। उस नदी पर एक जादुई पुल था, जिसे कैलेनोव ब्रिज कहते थे। उस पुल के दूसरी ओर से दुष्ट सर्प सर्पेंस आते थे और गांव के लोगों को खा जाते थे। राज्य का राजा और प्रजा बहुत डरे हुए थे। इवान ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, डरो मत। मैं उस पुल पर पहरा दूंगा और उन राक्षसों को खत्म कर दूंगा। तीनों भाई नदी के किनारे पहुंचे। इवान ने बड़े भाई से पहले दिन पहरा देने को कहा, लेकिन बड़ा भाई डरपोक था और सो गया। इवान जाग रहा था। आधी रात को नदी में हलचल हुई और 3 सिर वाला एक विशाल सर्प पुल पर आया। इवान ने अपनी गदा उठाई और सर्प को चुनौती दी। सर्प ने आग उगली, लेकिन इवान ने एक ही वार में उसके तीनों सिर काट दिए। उसने सर्प के शव को नदी में फेंक दिया और चुपचाप वापस आकर सो गया। सुबह उसने अपने भाइयों को कुछ नहीं बताया। दूसरी रात मझले भाई की बारी थी, लेकिन वह भी डर के मारे छिपकर सो गया। इवान फिर से पहरे पर गया। इस बार 6 सिर वाला सर्प आया। युद्ध और भी भयानक था। सर्प ने अपनी पूंछ से धरती हिला दी, लेकिन इवान की शक्ति अजेय थी। उसने 6 सिर काटकर राक्षस का अंत कर दिया। तीसरी रात इवान ने खुद पहरा देने का फैसला किया, क्योंकि वह जानता था कि अब सबसे शक्तिशाली राक्षस आएगा। उसने अपने भाइयों से कहा, अगर मेरी गदा खिड़की से घर के अंदर गिरे तो समझ लेना कि मैं मुसीबत में हूं और तुरंत मेरी मदद के लिए आना। आधी रात हुई। आसमान काला पड़ गया और 12 सिर वाला विशाल सर्प पुल पर आया। वह इतना भारी था कि पुल चरमराने लगा। सर्प ने गर्जना की, इवान पोप्यालोव, तुम यहां से जीवित नहीं जाओगे। युद्ध शुरू हुआ। इवान ने अपनी तलवार और गदा से प्रहार किया, लेकिन जैसे ही वह एक सिर काटता, दूसरा वापस उगाता। इवान थकने लगा। उसने अपनी गदा भाइयों की ओर फेंकी, लेकिन वे गहरी नींद में थे। इवान ने फिर से पूरी शक्ति जुटाई, अपनी जादुई छड़ी का उपयोग किया और अंततः 12 सिर वाले सर्प का वध कर दिया। सर्प के मरने के बाद इवान ने खुद को बदला और चुपके से राक्षसों के महल में प्रवेश किया। वहां उसने सर्पों की माँ, एक बूढ़ी चुड़ैल और उसकी 3 बहुओं को बात करते सुना। वे इवान से बदला लेने की योजना बना रही थी। पहली बहू ने कहा, जब वे वापस जाएंगे तो मैं रास्ते में एक प्यासा कुआं बन जाऊंगी। जैसे ही इवान पानी पिएगा,
वह फट जाएगा। दूसरी ने कहा, मैं एक बगीचा और फल बन जाऊंगी, जो भी उन्हें खाएगा मर जाएगा। तीसरी ने कहा, मैं एक नरम बिस्तर बन जाऊंगी, जो उस पर सोएगा वह भस्म हो जाएगा। चुड़ैल माँ ने कहा, अगर इवान इन सब से बच गया तो मैं खुद एक विशाल सुअर बनकर उसे निगल जाऊंगी। इवान ने यह सब सुन लिया। जब वे वापस लौट रहे थे, उसने अपने भाइयों को कुएं का पानी पीने, फल खाने या बिस्तर पर लेटने से मना कर दिया। उसने अपनी तलवार से कुएं, बगीचे और बिस्तर को नष्ट कर दिया, जिससे राक्षसी बहुओं का अंत हो गया। अंत में विशाल चुड़ैल सुअर के रूप में आई। उसने अपना मुंह आकाश से पाताल तक खोल लिया। इवान ने चतुराई से उसके मुंह में लोहे की तपती हुई सलाखें और पत्थर डाल दिए, जिससे वह तड़पकर मर गई। इवान पोप्यालोव अपने भाइयों के साथ विजयी होकर अपने घर लौटा। राजा ने उसे बहुत सम्मान दिया और उसे राज्य का रक्षक घोषित किया। इवान ने साबित कर दिया कि असली शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि धैर्य, सतर्कता और साहस में होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि आपके पास दृढ़ संकल्प है, तो आप अजेय हैं। राख से उठा हुआ एक साधारण लड़का भी अपनी मेहनत और 12 वर्षों के तप से महानतम नायक बन सकता है।